শুরু করছি সংবাদে সারাদিন। শুরুতেই যে খবরের দিকে নজর রাখবো, ব্যাঘ্র প্রকল্পের 50 বছর পূর্তি। কর্ণাটকের বন্দিপুর টাইগার রিজার্ভে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এমনটাই জানতে পারা যাচ্ছে। আপনাদের আবারও জানিয়ে রাখি, সরাসরি সেদিকে নজর রাখবো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বক্তব্য রাখছেন। The number of community reserves increased from 43 to over 100. In a decade, the number of national parks and sanctuaries around which eco-sensitive zones were notified increased from 9 to 468. साथियों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इन सभी प्रयासों में मुझे गुजरात के अपने लंबे अनुभव का भी लाभ मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब ने लायंस पर काम किया था। वहीं मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए। इसलिए गुजरात में हमने वन्य प्राणी मित्र कार्यक्रम चलाया। शिकार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई। इसके लिए कैश रिवॉर्ड भी रखा गया। हमने गिर के लायंस के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोला। गिर क्षेत्र में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में महिला बीट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स की भर्ती भी की। इसने लायन है तो हम है तो लायन है की भावना को निरंतर मजबूत किया। आज आप भी देखते हैं कि गिर में अब टूरिज्म का, इको टूरिज्म का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। साथियों, गिर में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के भी कई आयाम हैं। इससे टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ी और हमने जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए उससे टाइगर रिजर्व्स में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी भारी मात्रा में कमी आई। बिग कैट्स की वजह से टाइगर रिजर्व्स में पर्यटकों की संख्या बढ़ी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बिग कैट्स की मौजूदगी ने हर जगह स्थानीय लोगों के जीवन और वहां के इकोलॉजी पर सकारात्मक असर डाला है। साथियों, कुछ महीने पहले भारत की बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के लिए हमने एक और अहम काम किया है। दशकों पहले भारत से चीता विलुप्त हो गया था। हमें शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं। ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था। यानी करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। ये एक बहुत ही शुभ शुरुआत है। ये इस बात का भी प्रमाण है
कि बायोडायवर्सिटी की रक्षा और उसकी समृद्धि के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। यानी जिन देशों में टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता है, ऐसे देश इस अलायंस का हिस्सा होंगे। इस अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। साथियों, मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारी बायोडायवर्सिटी का विस्तार होता रहेगा। ये दायित्व हम सभी का है, पूरे विश्व का है। इसी भावना को हम अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान निरंतर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। G20 का मोटो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर यही संदेश देता है। COP26 में भी हमने अपने लिए बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम पर्यावरण संरक्षण के हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, इस कार्यक्रम में जो विदेशी अतिथि आए हैं, जो दूसरे राज्यों से यहां हमारे मेहमान आए हैं, उनसे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। आप सभी को यहां एक और लाभ जरूर उठाना चाहिए। ये जो सह्याद्री का क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है, यहां अनेक ट्राइब्स रहती हैं। वे सदियों से टाइगर सहित हर बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने में जुटी है। उनका जीवन, उनका कल्चर पूरी दुनिया के लिए बहुत उत्तम उदाहरण है। प्रकृति से जितना लिया उतना ही प्रकृति को लौटाया। ये बैलेंस कैसे काम करता है, वो हमें यहां सीखने को मिलता है, इस आदिवासी परंपरा में देखने को मिलता है। यहां आने से पहले मेरी ऐसे अनेक साथियों से बातचीत भी हुई है और इसी कारण मुझे आने में भी देर हो गई। जिस द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला है, वो भी
नेचर और क्रिएचर के बीच के अद्भुत संबंधों की हमारी विरासत को दर्शाती है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के विजन को समझने में भी आदिवासी समाज की जीवन शैली से बहुत मदद मिलती है। मेरा आग्रह है कि आप हमारे आदिवासी समाज के जीवन और परंपरा से कुछ ना कुछ जरूर अपने देश, अपने समाज के लिए लेकर के जाएं। एक बार फिर आप सभी का इस आयोजन में आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आज टाइगर का जो नया आंकड़ा हमारे सामने आया है, आने वाले दिनों में हम और नए आंकड़े